प्रेज़ लॉर्ड, जीसस लव हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शांत दुश्मन के बारे में बात करेंगे जो हमारी शांति को तहस नहस कर देता है, और वह है तुलना, कंपैरिजन। आज हम स्क्रॉलिंग की दुनिया में रहते हैं। जैसे ही हम अपना फ़ोन खोलते हैं, हमें किसी की नई कार, किसी की बेहतरीन शादी या किसी का प्रमोशन दिखता है। अचानक हमारी अपनी ज़िंदगी छोटी और कमज़ोर लगने लगते हैं। एक मशहूर कहावत है, तुलना खुशी का चोर है, और ये सच है। आप अपनी चीज़ों से पूरी तरह खुश हो सकते हैं जब तक कि आप ये ना देख ले कि किसी और के पास क्या है। आज आइए देखते हैं कि इस जाल को कैसे तोड़ा जाए और परमेश्वर में अपनी असली कीमत कैसे खोजी जाए। हाईलाइट रील बनाम पर्दे के पीछे। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो यह है कि तुलना अक्सर एक झूठ पर टिकी होती है। जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आप किसी की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, यानी उनके सबसे अच्छे पल जो एडिट किए गए हैं और फिल्टर लगाकर दिखाए गए हैं। लेकिन आप इसकी तुलना अपने बिहाइंड द सीन से करते हैं, यानी अपनी बिखरी हुई असलियत, अपने संघर्ष और अपनी कमियों से। यह एक गलत तुलना है। आप अपने सबसे बुरे दिनों की तुलना उनके सबसे अच्छे दिनों से कर रहे हैं। बाइबल में गलातियों 6:4 में चेतावनी देती है, हर एक व्यक्ति अपने ही काम को जांच ले, तब उसे अपने ही काम पर गर्व करने का अवसर मिलेगा, दूसरों के साथ तुलना करके नहीं। परमेश्वर ने आपको अपनी खुद की दौड़ दौड़ने के लिए बुलाया है, ना कि दूसरों की लेन और झांकने के लिए। जलन का जहर, राजा शाऊल की कहानी। बाइबल में राजा शाऊल इस घातक जाल में फंस गए थे। वे इस्राएल के राजा थे, उनके पास ताकत, दौलत और सोना थी। लेकिन 1 शमूएल 18 में जब लोगों ने दाऊद की प्रशंसा में गीत गाया तो शाऊल को गुस्सा आ गया। वचन कहता है, शाऊल उस दिन से दाऊद को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। शाऊल अपने खुद के राजपाट का आनंद नहीं ले सके, क्योंकि वे दाऊद की आशीषों के गिनने में बहुत व्यस्त थे। तुलना दोस्तों को दुश्मन बना देती है। ये हमें बेहतर बनाने के बजाय कड़वा बना देते हैं। अगर आप लगातार ये देख रहे कि परमेश्वर ने आपके पड़ोसी को क्या दिया है, तो आप उस काम को नहीं देख पाएगा जो परमेश्वर आपके अपने घर में कर रहे हैं। आप एक मास्टरपीस है, कॉपी नहीं। परमेश्वर डुप्लीकेट चीज़ों नहीं बनाते, वे मास्टरपीस यानी अद्भुत रचना बनाते हैं। भजन संगीता 139:14 कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। इसे इस तरह सोचे, आप कभी ढलते हुए सूरज को तुलना एक फूल से नहीं करते। वे दोनों पूरी तरह अलग है, फिर भी दोनों सुंदर है। उसी तरह आपका रास्ता भी अलग है। जब आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो आप उस सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं जिसने आपको बनाया है। आपकी कीमत दूसरों से बेहतर होने में नहीं, आपकी कीमत इसमें है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आपकी कीमत यीशु के लहू से चुकाई गई है। यह एक ऐसा मूल्य है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मेरे दोस्तों, आइए हम अपनी आंखें पर आत्मिक चश्मा लगा ले, दाएं बाएं देखना बंद करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और ऊपर देखें कि
यीशु आपके लिए क्या कर रहे हैं। किसी और की जीत का जश्न मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जीत हार गए हैं। अपने जीवन के लिए परमेश्वर के समय टाइमिंग पर भरोसा रखिए। अब ठीक वही है जहां वह आपको देखना चाहते हैं। अगर इस संदेश ने आपको तुलना करना छोड़कर अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित किया है तो कृपया लाइक बटन को दबाएं। यह हमें इस आशा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही आपसे बहुत प्यार किया जाता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।